पहले रेड, बाद में टेप। यूपी में चढ़ रहा है सियासी पारा, जिसको लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने अपने करीबियों पर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि ये कार्रवाइयां 2022 की हार का डर दिखा रही हैं। अखिलेश के दावों में कितना है दम, या उनके आरोप महज राजनीति से प्रेरित हैं? इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनसे चर्चा और बहस की शुरुआत करूं उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। अखिलेश के करीबियों पर रेड, अखिलेश का संगीन आरोप। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश ने फोड़ा फोन टैपिंग का बम। संगीन आरोप, अखिलेश के दावों में कितना दम। रेड, फोन टैप, चुनाव से पहले क्या क्या देखेगा प्रदेश। चुनाव से पहले हलचल कोई नई बात नहीं, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में 2022 की जंग से पहले भूचाल आ गया। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी लगातार दूसरे दिन हुई। इनकम टैक्स की टीम ने लखनऊ और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर्स माने जाने वाले कारोबारियों पर 200 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में रेड की। लेकिन अखिलेश की माने तो यूपी में आजकल जो कुछ देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी की साजिश है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और भी संस्थाओं का सहारा लेकर के अटैक करने का काम करेंगे। अभी तक तो ये संस्थाएं उनके लिए थीं जो सरकार में हैं, उनकी सरकार कैसे हटाएं, उसके लिए इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार न बन जाए, इसके लिए इन संस्थाओं का भी इस्तेमाल होगा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, यूपी सरकार पर एक कदम आगे बढ़ते हुए और संगीन आरोप बढ़ दिया। अखिलेश ने कहा कि उनके फोन टैप करवाए जा रहे हैं। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए, ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो, तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। अखिलेश का दावा है कि चुनाव अभी आए ही नहीं कि आईटी आ गई, अभी ईडी और सीबीआई का आना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूपी को योगी नहीं, योग्य नेता चाहिए। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग की कार्रवाई को इंडिपेंडेंट बताया। अगर विभाग अपना काम कर रहा है तो समाजवादियों को क्यों टेंशन है? कल मैं देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब?
कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। आयकर विभाग के छापे की जद में आए राजीव राय सामने आ गए। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाया। राजीव राय ने दावा किया कि 17 घंटे से ज्यादा चली दबिश में आयकर विभाग को महज 17,000 रुपए बरामद हुए। कुछ नहीं मिला तो उनको चले जाना चाहिए था, सिवाय डराने, धमकाने, हरास करने। यह एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना, पहले डराओ धमकाओ फिर अपने यहाँ मिला लो गंगोत्री में। मैं उनसे बार बार यही पूछ रहा था कि जब सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हो 3 सेट में, एक पर साइन करा के मुझे दे रहे हो, तो जो मुख्य तो ये है ना कि आपने क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले कि इसका प्रक्रिया नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासी सवाल उठे हैं। एक धड़ा कार्रवाई की टाइमिंग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरा इसे इंडिपेंडेंट बता रहा है। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना है, जिसको राजनीति के तराजू में तौला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सत्रह घंटे में 17,000 रुपए। हैरानी होती है, जब हम बहस करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। बड़ी खबर, आईटी रेड, फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। प्रियंका गांधी ने कहा, काम के बजाय सरकार फोन टैप कर रही है। कमरे में बैठकर सरकार विपक्ष की फोन सुन रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस का टैपिंग परवार। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने सरकार पर वही आरोप कट कॉपी पेस्ट किया जो अखिलेश यादव कुछ घंटों पहले संवाददाता सम्मेलन में कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। जी हाँ, पहले रेड यानी कि RED, रेड यानी लाल टोपी पर RAID, रेड हुई। अब बात हो रही है टेप की। जी हाँ, फोन भी टेप हो रहे हैं, ऐसा विपक्ष के नेता कह रहे हैं। और सबसे पहले आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। उन्होंने आगाह भी किया कि आखिर अगर फोन पर आप बात करें तो संभल कर रहना, क्योंकि ये सुना जा रहा है। इसी पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे साथ ममता काले, जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और ममता जी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, लेकिन ममता जी जब भी अपनी बात रखती हैं तो उनके विचार आपको राइट साइड में दिखाई देंगे। ममता जी, स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय। डॉक्टर अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ फैजान खान साहब। फैजान खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी हाँ, आपके पीछे लगा हुआ पोस्टर भी देखेंगे और अभी पढ़ेंगे, समझेंगे। दर्शक भी जानता है आखिर टैपिंग से किसका फायदा, रेड से किसका फायदा, नफा नुकसान। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा, जी हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जो 2 डॉक्टर अगर इस पैनल में हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मुद्दे की चीर फाड़ होगी। आप सबका स्वागत है। लेकिन आग्रह है, भाषा चित्त की खेती होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कब, कैसे, कहां किया जाए। उम्मीद करता हूं सारे विद्वान मेहमान अपनी शैली में बात तो जरूर करेंगे, काटेंगे भी, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं भूलेंगे। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर कौशल मिश्रा, आपके मुख्यमंत्री जी के पास इतना वक्त है कि वो रात को कमरे में फोन टैपिंग सुनते हैं। अब इस आरोप के बारे में तो सिर्फ हंस ही सकता हूं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो यही करते थे और सब लोगों का टैप सुनते थे। ये लोग कोई आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं या क्या है जो इनका टैप किया जाएगा? ये तो एक इनका ख्याली पुलाव है। और ये इन्हें मालूम है कि ये हारने वाले हैं, तो बहाने तलाश रहे हैं कि जो रेड हो रही है इस वजह से हम नहीं काम कर पा रहे हैं, कार्यकर्ता टूट रहे हैं,
हारने के बहाने तलाशने की एक शुरुआत है। और जहां पे भी रेड हो रही है और जिनकी फोन टैपिंग किए जा रहे हैं, उसका एक ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। अगर वो आतंकवादी हैं, वो टेररिस्ट हैं, उनके ऊपर सर्वेलेंस है, तो फोन ट्रैपिंग होती है, ऑफिशियल है, वो हमेशा से होती आई है, कोई भी सरकार रही हो। ठीक, अब ये कहना कि चीफ मिनिस्टर सुनते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब के पास सुबह से शाम तक रैलियों के अलावा कोई काम ही नहीं होता, वो सुनते कब है? जो आदमी सुबह 5 बजे उठता है और रात में 11 बजे घर में सोने के लिए पहुंचता है जमीन पे, उस आदमी के पास कब समय मिला कि वो रैलियों, इनके फोन टैपिंग को सुने? और क्यों सुनेगा? अरे भाई, दुनिया में बहुत सारे काम है, प्रदेश का इतना बड़ा चुनाव है, उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए सब कुछ तैयार करना कि इनका फोन टैप सुना जाए, ये मैं इससे एग्री नहीं करता। ये केवल हारने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी तो फोन टैपिंग आई है, रेड आई है, इसके बाद ये कहेंगे जी ईवीएम में छेड़छाड़ हो गई है। हारने के बाद ये सारा ठीक रहा, ईवीएम पे छोड़ डॉक्टर मिश्रा, ईवीएम की बात अभी दूर है। अंदेशा तो अंदेशा तो ये जताया जा रहा है कि अब ईडी और सीबीआई भी ठक ठक करेगी। आपके पास आऊंगा डॉक्टर मिश्रा, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय हैं। फैजान खान साहब, मुझे जानकारी दी गई है कि आप केवल 5:25 तक हमारे साथ हैं। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय की पार्टी के नेता यानी उनकी पार्टी के सुप्रीमो ने आरोप लगाया है कि फोन टैप हो रहे हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं, डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं डॉक्टर राय कि ये टैपिंग जो है ये आपका डर है, आपका वहम है, आपको हारने का डर है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। मनीष जी, कल भी मैं आपकी डिबेट में बैठा हुआ था और कल भी ये बात हुई। कल आपकी राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रही थी कि अगर जांच सही है तो रेड होनी चाहिए, लेकिन अगर जांच गलत है तो ये विरोधियों को परेशान करने का तरीका होता है। आप बताएं, 17 घंटे में 17,000 मिला है, 17,600 रुपए। राजीव राय कैसे, क्या परेशान कर रहे थे साहब? इनकम टैक्स का एक नोटिस नहीं साहब हुआ उनको और रेट सीधे पड़ गई। ये सरकार की हताशा निराशा दिखाती है। डॉक्टर राय, ये मेरी जिज्ञासा है, 17 घंटे 17,000, अगर 2,000 का नोट है, अगर 2,000 का नोट है तो 8 नोट और 500 के 2 नोट, यानी कि 10 नोट में 17,000 रुपए हो जाते हैं। तो 17 घंटे आईटी की टीम आखिर कर क्या रही थी 17,000 गिनने के लिए? यही चीज तो मनीष जी मैं भी पूछना चाहता हूँ। वहां के सीओ नाम लिया गया है, मिश्रा जी, मऊ के सीओ मिश्रा जी ने कल बिफर पड़े आईटी टीम पे। ये क्या मजाक बना रखा है? हर 2 घंटे में आप आते हो कि नहीं साहब आधे घंटे और चलेगी, आधे घंटे और चलेगी। जो पूछना था सब पूछ लिया आपने। 3 किस्त वो रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट फाइनल जो क्वेश्चन आंसर की होती है वो राजीव राय जी को नहीं दी गई। कहा उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लिख के लेना। आप बताएं, ये सिर्फ कहते हैं ना हैरेसमेंट की कोशिश है। ये सरकार बौखला गई है, डर गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हताशा में डूब रहे हैं। डॉक्टर राय, आपके नाम के आगे डॉक्टर है और मुझे हैरानी होती है, 17,000 रुपए मिलते हैं, 17 घंटे जांच, यानी कि रेड बाद में आती है, पहले सर्वे होता है। जितनी मेरी समझ है आईटी की, पहले सर्वे होता है, बाद में वो रेड में परिवर्तित होती है। मुझे हैरानी होती है, राजीव जी की हालत भी खराब हो गई थी, 17,000 रुपए मिले तो क्या डॉक्टर राजीव राय इसलिए परेशान थे कि 17,000 मिले और 17 घंटे बर्बाद कर रहे हैं? उनकी तबीयत भी खराब। देखिए मनीष जी, बहुत सीधी सी बात है, ये हैरेसमेंट था। 10 साल 12 साल से वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं। उनके माता जी बीमार हैं। मैं पर्सनली राजीव राय जी को जानता हूं कि माता जी बीमार है, कार्डियक पेशेंट है। उनको भी हैरेस किया, हैरेस करने के बाद उनको डिटेन किया। आप बताएं कि आपकी जांच में क्या निकला? क्यों नहीं वो आप कहते हैं ना पुख्ता दस्तावेज है, आईटी डिपार्टमेंट का साइन पुख्ता दस्तावेज है राजीव राय जी के पास। और हमने बता दिया कि हम एकदम क्लीन है। और उन्होंने वो बातें पूछी राजीव राय जी से जो वो फोन पे बात करते थे। बिना फोन पे मेरी और आपकी क्या बात हो रही है, वो टैप किए हुए, वो सवाल कैसे पूछे गए? जी, यही जानना चाहता हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर राय की आईटी डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग एक नोटिस या प्रेस रिलीज भी जारी करता है कि जो उन्होंने छापामार कार्रवाई की या सर्वे किया उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। हमें इंतजार करना चाहिए आयकर विभाग के उस नोटिफिकेशन या की विज्ञप्ति का। हमारे पास पुख्ता दस्तावेज है, आईटी डिपार्टमेंट का साइन। जी
जी, मैं आता हूँ IT डिपार्टमेंट का साइन पुख्ता दस्तावेज है। डॉक्टर राय मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ फैजान खान साहब है। जी हाँ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। फैजान खान साहब, आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि फोन टैपिंग हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है, अखिलेश यादव ने सुबह कहा कि भाई हमारे फोन, हमारे नेताओं के फोन या हम जिन नेताओं से बात करते हैं वो टैप होते हैं और शाम को मुख्यमंत्री सुनते हैं। बाकायदा उन्होंने ये कहा है कि ये फोन सुने जाते हैं। भाई मनीष जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बात एक तरफ से सत्य है कि सेंट्रल में जब भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियों का एजेंसियों का मिसयूज करने का ड्रामा आप सब ने देखा और ये अक्सर ये दोनों पार्टियां जब केंद्र में होती हैं तो करती हैं। रही बात जो आज की टैपिंग की बात आई है, तो पता नहीं क्यों ये दूराभास होता है मनीष भाई, क्योंकि अगर फोन टैपिंग कर ही भी रहे होंगे तो अखिलेश यादव जी किससे बात करते हैं? वो तो योगी आदित्यनाथ जी से ही बात करते हैं, क्योंकि दोनों की नूरा कश्ती इस वक्त देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को जातिगत की तरफ लेके जा रहे हैं। कभी कोई जिन्ना की बात कर रहा है, कोई कभी अब्बा जान की बात कर रहा है। जनता के मूल विषयों को भटकाने का एक नया तरीका निकाले जिससे ये मीडिया में बने भटका रहे हैं फैजान साहब, क्योंकि ये दोनों की नूरा कश्ती। फैजान साहब नहीं मनीष जी, मैं सत्य बता रहा हूं। आप ये देख लीजिए, जिस तरह से 2017 के चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में जो ये नूरा कुश्ती चली, मीडिया में लगातार चला कि नहीं चला? मनीष भाई अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिए। सारे वक्त मीडिया को सारा काम छोड़ के इस पर लगा दिया गया। फैजान साहब वो चाचा भतीजे हैं, वो गृह युद्ध था, ये वोट युद्ध है, ये सरकार का युद्ध है कि सरकार किसकी बनेगी। फैजान साहब आप इंडिया का सवाल भटका दिए। फैजान साहब आपने सरकार नहीं, हमें तो डर है कि ये दोनों जिस तरह से मिली भगत, मैं इसीलिए कहता हूं मनीष जी कि दोनों ही पार्टियों को, मैं समाजवादी पार्टी को भाजपा का टीम भी नहीं कहता, मैं तो पर्यायवाची कहता हूं। सिर्फ नाम अलग है, कार्यशैली, सोच, विचार दोनों के एक है। सिवाय माफिया गर्दी के कुछ भी नहीं आता है। और योगी आदित्यनाथ जी को तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जो ये टहनी साहब पे बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी होता मनीष जी, आप सबको पता है कि चाहे वो टहनी हो, चैनी हो, खैनी हो, कोई होता वो जेल के सलाखों के पीछे होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आज के तारीख में आप पूछ लीजिए, एक बताइए, पत्रकार की हत्या, किसान की हत्या के साथ पत्रकार की भी हत्या हुई है जी। फिर उसके बाद पत्रकारों को जलील करना, उन्हें धमकाना, गाली देना। फैजान साहब हमारे पैनल में महिला भी हैं, इसके बावजूद महिला ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक। फैजान साहब आपसे आग्रह करूंगा कि 5 मिनट ब्रेक के बाद आप रुक जाइएगा। आपने 5:25 तक का समय हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दिया है। मेरा आपसे आग्रह है 5:35 तक रुक जाइए आप। जी हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। ममता काले, ममता जी, आपको लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त है कि जितनी टैपिंग हो रही है वो रोज शाम को उन्हें सुनवाई जाती है? ममता जी। जी धन्यवाद मनीष जी, अपने शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब मैं विषय पर आती हूँ और इंडिया का जो सवाल है उसको मैं बिल्कुल नहीं भटकाऊंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य और पोल बाउंड राज्य, और ये लोग ये कह रहे हैं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वैसे तो योगी हैं ही पर कर्म योगी भी हैं, वो एक कमरे में बैठ करके किसके फोन सुन रहे हैं? अखिलेश यादव के। ऐसा क्या कद्दू पे तीर मार दिया अखिलेश यादव ने कि उनके फोन सुनने पड़ेंगे? हम सबको पता है अखिलेश यादव की किस प्रकार की राजनीति है, क्या राजनीतिक सोच है, उसके लिए उनके फोन सुनने की जरूरत नहीं है। और वो कर्म योगी जो मुख्यमंत्री वहां पर हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कोविड के समय पर गांव-गांव में जा रहे थे, जिन्होंने सड़कों का जाल वहां बिछा दिया। हर गांव में आज शिक्षा है, हर गांव में बिजली है, पानी है, माताओं के पास आज गैस के कनेक्शन है, वो विकास ना करे और अखिलेश यादव जी के फोन सुने। मतलब इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई हो नहीं सकती है। अगर कुछ और नहीं मिला तो ये बात कर दी गई कि जी फोन टैप किए जा रहे हैं। फोन टैप करने के लिए मतलब आप ऐसा कर क्या रहे हो? और आप ऐसा कुछ कर भी रहे हो
तो भी आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करते हैं और अपना काम करते हैं। वो आप लोगों की तरह नहीं है जो खाली बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने अपने कार्यकाल एकदम खाली बिना किसी काम के निकाल दिए, शायद ये लोग अपने कार्यकाल में इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहे होंगे। तो क्या होता है ना, जो खुद जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसा ही दिखाई देता है। सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है मनीष जी, और कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता है। ये एक बात है। और एक दूसरी बात भी मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूं, जिस प्रकार से लगातार बात हो रही है रेड जो पड़ी है उसके बारे में। देखिए, रेड पड़ी है, इसको मैं दो लाइंस इसके बारे में बोलूंगी जो समाजवादी पार्टी का एक्चुअली रिएक्शन है। एक तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और दूसरा मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूं कि सांच को आंच क्या। अगर कुछ गलती नहीं करी है, नहीं आपने कुछ इस तरीके का काम करा है, तो भाई सांच को आंच कभी नहीं आएगी। वेट एंड वॉच, जैसे आपने करेक्टली बोला है कि आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट की वेट कर लीजिए और तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर इस वक्त इनका जो आचरण और व्यवहार है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है, क्योंकि जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तब वो इस तरीके की हरकत करते हैं, तब वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ममता जी आपके पास हम दोबारा आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर कौशल मिश्रा और फैजान खान साहब। मेरे आग्रह को, मेरे निवेदन को आप सम्मान देते हुए मुझे लगता है कि आप 5 मिनट और रुकेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद आऊंगा और आप ही से एक सवाल लूंगा। जी हाँ, ब्रेक पर जाने से पहले ये बता दूं कि आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर यूपी में विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि बच के रहना रे बाबा, फोन पर बात समझ के रे बाबा। इंडिया का सवाल में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के रूप में ममता काले, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर राय, जब ममता काले कह रही थी आपकी उंगली उठ रही थी, लेकिन मेरा एक सवाल, फैजान साहब चले गए, उन्होंने एक नई डिबेट, नई बहस छेड़ गए। जी हाँ, वो कहते हैं आपकी बीजेपी की नूरा कुश्ती है, ये नूरा कुश्ती है और कुछ नहीं। मनीष जी देखिए, सबको पता है कि जो फाइट है वो सपा वर्सेस भाजपा नहीं, सपा वर्सेस भाजपा, पीएमओ, आईटी, सीबीआई, ईडी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सबको पता है। मैं ममता जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, बड़ी तारीफ करी उन्होंने कर्मयोगी जी को, जो हम लोग के हिसाब से अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। कोरोना की जब सेकेंड वेव आई थी, मैं अपनी बहन को जरूर ये बताना चाहूंगा, जब गंगा में लाशें बह रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचारवी बन के बंगाल के विकास की फोटो खींचने गए थे। दूसरी बात, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वही सरकार है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री लिखित में बयान देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। साहब, जिसके घर से ना एक मृत्यु हुई है, आज भी वो दंश को भूला नहीं है, और उसका जवाब ये जनता जो है ना इनको देगी। महंगाई पे सरकार बात नहीं करती है। अभी आप कर्मयोगी की बड़ी वो दुआई दे रही थी, क्यों नहीं महंगाई पे ये बात करते हैं? क्यों नहीं ये सिलेंडर लेके अब घूमते हैं? क्या हो गया? 2014 में महंगाई डायन थी, आज क्या बन के बैठी हुई है? भारतीय जनता पार्टी की बुआ बन के बैठी हुई है, उस पर ये बात नहीं करते। क्यों नहीं ये बेरोजगारी पे बात करते हैं? हम लैपटॉप बांटते थे, ये लाठियां बांटते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप स्मार्टफोन चलाने नहीं आता तो उन्होंने बांटा नहीं। 68 लाख का वादा किया था। मैं पूछना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्टफोन बचे हैं, कितने मोबाइल टैब बचे? सिर्फ 2 हफ्ते बचे आचार संहिता लगने में, और कोई नहीं बांट पाएगा, क्योंकि ये सब झूठे आंकड़े देना जानते हैं। डॉक्टर राय, की सरकार है। डॉक्टर राय आपके पास आऊंगा। डॉक्टर कौशल मिश्रा भी हमारे साथ है। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर राय को अगर आप सुन रहे थे तो वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि आपने जो बातें कही या जो किया जाता है वो दुराभाव के तहत हो रहा है विपक्ष में। जहां तक यूपी में जो हो रहा है वो सीधे तौर पर जो काम समाजवादी ने किया उसको आप आगे नहीं बढ़ा पाए, और आगे नहीं बढ़ा पाए तो कुछ नया कर भी नहीं पाए। मैं हैरान हूं, ये एक्सप्रेस हाईवे। मनीष जी बड़ा दुविधा है, क्योंकि सपा हमेशा से कहती आई है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम उनके किए हुए हैं। सपना उन्होंने देखा, धरती पे हमने बिठाया, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि इनके काम हम पूरे नहीं कर रहे हैं। हम चाहे झूठ हो चाहे सच हो, पर इनके सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को हमने जमीन पे उतारा है। हम जब काम करते हैं अपना, जब हम काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, हम जब अयोध्या का विकास होता है, जब प्रयागराज बनता है,
तब ये हमें कम्युनल का ठेका देते हैं। और अगर इनकी सरकार की बात करें, मुस्लिम तुष्टीकरण और जाति का तुष्टीकरण, यादवों का तुष्टीकरण इनका मेन रहा है और इसी वजह से इनको MY फैक्टर तक कहा जाता रहा है। आप ये समझिए, जब इनकी सरकार थी, कैराना में 68% हिंदू होता था, वो घट करके 8% हो गया। ये अपना महोत्सव सफाई का मना रहे थे, वहां मुजफ्फरनगर में दंगा चल रहा था। उसके बाद कैराना के दंगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पे आचार्य प्रमोद कृष्णन की एक रिपोर्ट सबमिट की गई। उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदू पलायित हो रहे हैं। उस रिपोर्ट के बारे में कभी भी अखिलेश यादव जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी हमारे बीएसपी के प्रवक्ता चले गए हैं, लेकिन मैं ये बता दूं, उनकी ही सरकार जब इनके साथ मिलके बनी थी तो ये गुंडों की सरकार कहते थे, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये नारा हमारा नहीं, बीएसपी का था। तो ये गुंडों की सरकार है जिसमें गुंडे भरे हुए हैं। आजम खान, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला, फुरकान, गायत्री प्रजापति, मोनू सिंह, अभय सिंह। और आप अभी मैं सुन रहा था, कोई बोला था पत्रकार के बारे में, अरे राम मूर्ति वर्मा जी को भूल गए जो सपा के थे, अब नहीं रहे। उन्होंने एक पत्रकार को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया था, उसके बारे में FIR तक नहीं। अरे किसकी बात कर रहे हैं? पूरा ये कहे कि अपराधीकरण भरा हुआ था। आज अपराधियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। प्रदेश के बाहर कोशिश करके पंजाब गवर्नमेंट की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी उनको खींच के लाया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अपराधियों को जगह नहीं मिल रही, विपक्ष कह रहा है कि अपराधियों को आपके उसमें शरण मिल रही है। टेनी पर क्या हुआ? टेनी पर बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूं। जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे है, जांच चल रही है। अगर टेनी के ऊपर भी बात आएगी, उनके ऊपर भी बात आएगी, वो भी जेल में जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। अगर वो गिल्टी है तो उनको कोई सरकार नहीं बचाने जा रही है। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी क्लियर है, कानून अपना काम करेगा, वो कोई भी हो, चाहे नेता हो चाहे नॉर्मल आदमी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, सबके ऊपर, सब पर हथौड़ा चलेगा, सब पर हथौड़ा चलेगा। ममता जी आ रहा हूँ, ममता जी आ रहा हूँ। डॉक्टर जी, मनीष जी 1 मिनट, मैं ये बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव अभी पिछली रैली में ये कह रहे थे कि बुलडोजर अभी एक डायरेक्शन में चलता रहा है, उसका स्टीयरिंग अभी घूम सकता है, दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। वो दूसरे डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में ले जाने की बात कर रहे थे? किसके ऊपर चढ़ाने की बात कर रहे थे? अभी तो अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। क्या वो उसको घुमा करके आम आदमी की तरफ ले जाना चाह रहे थे या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे थे? इसका जवाब मैं अभिषेक यादव जी से ममता जी आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर मिश्रा का सवाल है बुलडोजर को लेकर। आप पर कई सवाल उन्होंने दागे, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल इसमें पुछल्ले की तरह आप ले लीजिए, जो डॉक्टर मिश्रा के आप जवाब देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी के आखिर कौन से ऐसे नेता और मंत्री हैं जो आपके पार्टी सुप्रीमो से मिलने आते हैं या फोन पर बात करते हैं तो टैपिंग होती है? अगर कोई नाम है, आपके पास कोई प्रमाण है कि टैप हुए हैं, तो उसका भी जिक्र कर दीजिए। ये खुला मंच है, सार्वजनिक मंच है, इंडिया का सवाल है। फोन टैप हो रहे हैं, आपको पता है तो सबको बता दें। मनीष जी, बहुत सीधी सी बात कहूंगा। सबसे पहले तो इनकी जो छूट की दुकान खोल रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बारे में बताना चाहूंगा। माफियाओं में इन्होंने बनारस के जो सबसे बड़े माफिया, उनको इन्होंने MLC बना रखा है। सारी दुनिया ये में सर्वविदित है। जौनपुर के जो माफिया हैं उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बना रखा, उनकी वाइफ को, ये सर्वविदित है। कौशल जी जौनपुर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस चैनल पे भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, इन्होंने अभी बड़ी सारी बातें करी। अजय मिश्रा टेनी ने खुद कहा कि मेरा इतिहास जान लो। भड़काऊ बयान देने में 27 सितंबर का वीडियो वायरल है, सबने देखा किस तरह पत्रकार बंधु को भड़काया, वो भी वायरल है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी। अरे साहब, क्या कार्रवाई होगी? सारे गुंडे तो आपने पाल रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे थे आज के इतिहास में, भारत के आजाद भारत के इतिहास में? मुझे बता दो आप, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे रहे हैं? उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे रहे हैं सबको पता है। अभी हाईकोर्ट की नोटिस सब हुई है अवैध कब्जा के मामले में, तो सबको पता है कि कौन कितना दूध का धुला हुआ है। साहब, कौशल मिश्रा जी कह लिए, एक उंगली पॉइंट करते, 3 उंगली इनकी तरफ है। एडीए की रिपोर्ट देख लीजिए, क्या क्या कहती है। 37% उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के MLA और MPs के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को ये भूलते हैं,
साक्षी महाराज को बोलते हैं, मैं अगर नाम बताने बैठूंगा थक जाएंगे आप लोग। आप ये बता उनके ऊपर दीजिए इनकम टैक्स की रेडी नहीं डॉक्टर होती। राय, मनीष जी डॉक्टर सुन लीजिए, मनीष जी प्लीज 10 सेकंड, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। 10 सेकंड से मैं आपसे सिर्फ मनीष जी ये पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर IT की रेड होनी चाहिए? क्या कि कोई और नहीं है? किसी और आज मुझे बता दे 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर बता दे। अजीब बात को ये महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं, उससे पहले उनके ऊपर आरोप था। बंगाल में 3 नेताओं के ऊपर IT रेड होती है, उनको ये टिकट देते हैं, वो हार जाते हैं चुनाव, उनको क्लीन चिट दे दी। ये कौन सा साबुन और कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि IT और CBI उनको तुरंत क्लीन चिट दे देती है? ये तो ये इससे क्या पता चलता है? ये राजनीतिक विद्वेष में जो ये काम करते हैं जनता को एकदम समझ में आता है। राजीव जी आपने डॉक्टर मिश्रा आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर मिश्रा आ रहा हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर आपको कैसे पता चला कि फोन टैप हो रहा है? मैं बता रहा हूं मनीष जी, मैं आपको ये बात इसी बात का जवाब देने जा रहा था। राजीव राय जी ने जो फोन पे पर्सनल बातें करी हैं, वो इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर जो एक नेता का भेष बना के आए थे, एक छलिया का भेष बना के आए थे, उन्होंने वो सवाल पूछे हैं माननीय राजीव राय जी से। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये, और ये स्टेटमेंट भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव राय जी ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो आप ये बताएं, आप फोन के रिकॉर्ड से ये जरूर कह सकते हैं अभिषेक राय और मनीष अवस्थी जी में आज बात हुई है, अभिषेक राय और डॉक्टर कौशल में बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये बिना रिकॉर्डिंग के कैसे ये बात हो सकती है? जी डॉक्टर राय, सीधा डॉक्टर राय, लेकिन यह आरोप कि मुख्यमंत्री रात को शाम को फोन की टैपिंग सुनते हैं, आयकर विभाग केंद्र के अधीन आता है, आयकर विभाग केंद्र के अधीन आता है, और मेरी जितनी समझ और जानकारी है आयकर विभाग को लेकर वो केंद्र के निर्देशों पर चलता है, वो भी सरकार के नहीं, विभाग की अपनी एक काम करने की शैली होती है। जी मनीष जी मैं क्या बोल रहा हूँ, मनीष जी इस समय क्या है, समाजवादी पार्टी प्लस उत्तर प्रदेश की जनता वर्सेस ED, IT, CBI, बीजेपी। डॉक्टर राय मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर कौशल मिश्रा, आप अगर डॉक्टर राय की किसी बात पर आपकी आपत्ति है तो थोड़े में कहें, मुझे ममता काले जी के पास जाना है। बिल्कुल थोड़े में कहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, एक ADR है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इन्होंने 37% अपराधियों का बात किया, जाके उसके बाद आगे तो पढ़ लेते उसी रिपोर्ट को जिसमें 43% सपा के लोग क्रिमिनल हैं। तो ये क्रिमिनलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे मत जाइए, उस पे मत जाइए, ठीक? अपने गैरों का मान में पहले झांक के देखिए। और जो महंगाई की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, कम से कम आज CMI का डाटा है कि बेरोजगारी दर 2017 में जब आपने छोड़ा था 70% थी, आज 4% है। डॉक्टर ठीक मिश्रा, है? और मुद्रास्फीति 2010 में 10% थी, आज 4%। तो ये जो महंगाई और इन सब चीजों पे ले जाते हैं, इशू को घुमाने की कोशिश करते हैं, इशू पर डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर राय, मुझे इस बात का अंदेशा था, इसलिए इंडिया का सवाल शुरू करने से पहले मैंने आग्रह किया था कि 2 डॉक्टर हैं, चीरफाड़ जरूर होगी। आप दोनों बने रहे मेरे साथ। ममता काले भी हैं, जी हाँ, इनकी ममता किशोर होगी, ये हम इनके जवाब से समझेंगे। लेकिन ममता जी आखिर बीजेपी के विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलते हैं तो सरकार को ये लगता है कि फोन टैपिंग के जरिए पता कर लें कि आखिर कहीं पार्टी में टूट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं? देखिए मनीष जी, जहां तक भाजपा का सवाल है, उनको मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी होगी कि भाजपा से लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मतलब जिनकी खुद की नैया डूब रही है राजनीतिक और पॉलिटिकल पैरालिसिस से जो गुजर रहे हैं, उस कश्ती में कौन सवार होगा मनीष जी? और दूसरी बात यह है कि पुख्ता सबूत कहां है इनके पास? कुछ तो लेकर के आए एविडेंसेस। ये बोल रहे हैं कि PC करी, ये करा, वो करा, मतलब लेके आइए ना, बताइए ये रहा, इस तरीके से इन लोगों के फोन टैप हुए, इनसे बात हो रही थी। ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है समाजवादी पार्टी के पास, पर ये हिट एंड रन की जो इनकी स्ट्रैटेजी है ये बहुत पुरानी है। दूसरी कुछ 2-3 चीजें मैं बोलना चाहती हूं, क्योंकि डॉक्टर राय ने मेरा नाम लिया था पहले, 2-3-4 इन्होंने बातें बोली थी। देखिए मैं तो इस बात पर अभी भी टिकी हुई हूं, मैं चाहूंगा डॉक्टर राय और ममता काले को एक साथ फ्रेम में लाया जाए, कर रहे हैं और सुशासन कर रहे हैं, और डॉक्टर अभिषेक राय एक फ्रेम में लाए जाएं। ममता जी अपनी बात आप चालू रखें। जी
और इसके बाद मैं डॉक्टर राय से ये बोलना चाहती हूं कि डॉक्टर राय, जब आप लोगों की डॉक्टर राय जब आप लोगों की सरकार वहां पर चल रही थी ना, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर रंगबाजी, रंगदारी का शासन चल रहा था, लूट खसोट चल रही थी। माताएं बहनों के अंदर जितनी असुरक्षा की भावना थी, वो एक महिला होने के नाते मैंने देखी भी है, समझी भी है और सुनी भी है। आप लोग वहां पर ठोको नीति पर विश्वास रख करके, क्राइम को बढ़ावा दे करके वहां पर राजनीति किया करते थे, और वो व्यक्तिगत राजनीति आप लोगों की होती थी। जितने भी रंगदारी, रंगबाजी के केसेस होते थे, वो आपके क्रिमिनल आपका फ्रंट बन करके करते थे। वो आपके अल्टीमेटली नेता भी थे। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल जेल के अंदर बैठ के वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले करके सारे सरकारी ठेके ले लिया करते थे। डॉक्टर राय, ये सच्चाई है। और इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रोको नीति वाला शासन चल रहा है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है। इसके अलावा नहीं, थोड़ा सा आपके डॉक्टर साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज मेरी 2-4 बातें और सुन लीजिए। आप लोगों ने जो माफिया राज चलाया था और उन माफियाओं के घरों में जो उनकी अवैध संपत्ति थी, जो उन्होंने लोगों से खसोट के बनाई थी, उन माफियाओं की जब बड़ी बड़ी संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चला, डॉक्टर साहब आप लोगों के दिल पे दर्द क्यों हुआ? आप लोगों को तकलीफ क्यों हुई? अखिलेश यादव को तकलीफ क्यों हुई? और तकलीफ इतनी हो गई कि वो योगी जी और मोदी जी की खिलाफत करते करते देश की खिलाफत पर उतर गए और उन्होंने सीधे जिन्ना को देशभक्त बता दिया, उन्होंने जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दिया। अब आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल डेस्परेशन नहीं है डॉक्टर साहब? तो क्या है, आप मुझे ये बताइए क्या है? और एक ममता जी नहीं, मैं पूरा स्टेटमेंट सुनती हूँ, मैं पूरा स्टेटमेंट सुनती हूँ डॉक्टर साहब का, सच बोल रही हूँ, इसलिए आपके कानों में शीशे की तरह मेरी आवाज घुल रही है और आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपको आईना दिखा रही हूँ डॉक्टर साहब, मैं अखिलेश यादव को आईना दिखा रही हूँ। आज माताएं बहनें खुले आम रात को भी वहां पर घूमती हैं यूपी में। आप लोगों के टाइम पर यह होता था कि 6 बजे के बाद माताएं और पिता अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे कि न जाने कहां पर उनके साथ दुराचार हो जाए, न जाने कहां पर आप लोगों के गुंडे आकर के उनके साथ अभद्र व्यवहार कर दे। लेकिन आज वहां पर माताएं बहनें सुरक्षित हैं, क्राइम फ्री यूपी हो गया, इसलिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए। अरे दादा आप नाराज काहे हो रहे हैं? आप नाराज क्या हो रहे हैं? देखिए आपकी बौखलाहट बता रही है, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप सच नहीं सुन सकते हैं। आपकी बौखलाहट बता रही है कि ममता काले यहाँ बैठ करके सच बोल रही है। ममता काले बिल्कुल सच बोल रही है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। आप जाइए ना, गांव-गांव में जाइए। आप बात करते हैं कि योगी जी के कोविड काल में आप लोगों यहाँ पर बहती हुई गंगा में बहती हुई लाशें दिखाई गई, गाड़ी हुई लाशें दिखाई गई। क्या समाजवादी पार्टी के समय पर लाशें नहीं गाड़ी जाती थी? क्या लाशें बहाई नहीं जाती थी? क्या ऐसे हमारे यहाँ पर समाज नहीं है जिनकी परंपरा के अनुसार लाशें बहाई और गाड़ी जाती है? डॉक्टर अभिषेक राय के जवाब ले लेते हैं। आपने इतने सवाल दागे हैं, जो मिसाइल आपकी चली है वो सीधे अकेले डॉक्टर राय की तरफ ही जा रही है, तो जवाब ले लेते हैं। थोड़ा स्कड मिसाइल का शायद वो भी उपयोग करें डॉक्टर राय। बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं मनीष जी, हमारी बहन को शायद नहीं पता हो, उत्तर प्रदेश में डायल 100 बनाने वाले समाजवादी पार्टी है, जिसपे अभी डीजीपी की मीटिंग हुई थी, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, पूरे देश के डीजीपी आए थे, उसकी तारीफ सबने करी। आज सबसे आधुनिक पुलिस जो है उत्तर प्रदेश में वो समाजवादियों की दी हुई है। 1090 हमने स्टैब्लिश किया। हाथरस की बेटी की घटना पता नहीं ममता काली जी कैसे भूल गई, लखीमपुर खीरी की घटना कैसे भूल गई, जिसमें हमारी बहन के साथ वहां पे चीरहरण किया गया जिला पंचायत चुनाव में। आप ऐसी बातें करती हैं। प्रयागराज की दलित की बेटी, आजमगढ़ के पलिया की दलित की बेटी, गोरखपुर में बेटी, ये आप घटनाएं भूल गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 68 गुना क्राइम बढ़ गया है महिलाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश में। आप हमसे डाटे की बात करती हैं, आप खुद सरकार के डाटे देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेेश में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे रेप के मामले में उत्तर प्रदेश है। क्या यही उपलब्धि है? अरे सुन लीजिए ममता जी, आप ना प्लीज भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन के आए, मुझे डिफेंड करने में ज्यादा आसानी होगी। राजनीतिक विश्लेषक की तरह मत आए। आप सिर्फ एक ही बात कर रही हैं और वो भी बायस बातें। सबको पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। वो जो आप इस तरीके से ये आप तय करने वाले कोई नहीं होता डॉक्टर राय कि मैं किस प्रकार से चैनल में बैठूंगी। आप ये तय करने वाले कोई नहीं होते। समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूं मैं डॉक्टर राय,
समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ कि मुझे डॉक्टर राय बताएंगे कि मेरा क्या अस्तित्व है और मेरी क्या आइडियोलॉजी है और मेरा क्या परिचय होना चाहिए। यू आर नोबडी टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स सर। प्लीज प्लीज आप मुझे ये ज्ञान मत दीजिए। आप अपनी कारगुजारियां बताइए और आप ये बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश की इतनी बुरी हालत कैसे करी। आप ये बताइए कि आपने माताओं बहनों की इतनी बुरी हालत कैसे करी। आप ये बताइए कि हर गली मोहल्ले में जिस प्रकार के रेप होते थे आपके तत्वाधान में वो क्यों होते थे। आप ये बताइए कि विकास के नाम पर आपने जो सारा पैसा दबाया और खा गए वो पैसा कहाँ है। वो आपका पैसा था, वो समाजवादी पार्टी का पैसा था, वो यादव परिवार का पैसा था। वो सफाई में जो आप इतने बड़े बड़े आयोजन करते थे वो किसके पैसों से आप करते थे। आप देश को ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश को ये बताइए। आप ये मत बताइए कि ममता काले क्या है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भाजपा है, ये है वो है। ये विषय नहीं है डॉक्टर साहब। विषय ये है कि आप लोगों ने भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के साथ बहुत अन्याय किया है। आप लोगों के लिए इस देश से ऊपर राजनीति है, आप लोगों के लिए जनता से ऊपर राजनीति है। आप लोगों ने यूपी को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। और आज आप लोगों को जब एक्सपोज किया जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। और आप मुझे ये भी मत सिखाइए डॉक्टर साहब कि मुझे उत्तर प्रदेश पता नहीं है। उत्तराखंड की बेटी हूँ और याद दिला दूं आपको कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। यूपी बोर्ड की स्टूडेंट रही हूँ तो आपसे मुझे सीखने की जरूरत नहीं है कि यूपी क्या है। आपसे ज्यादा मैं यूपी समझती हूँ दादा, आपसे ज्यादा यूपी समझती हूँ और आपके साथ 1 to 1 करने के लिए भी तैयार हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी चीजें मत छुपाइए, आप अपनी चीजें मत छुपाइए। सबको पता है ममता जी। डॉक्टर राय, डॉक्टर राय, डॉक्टर राय करेगी और भारी बहुमत के साथ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाएगी और डॉक्टर राय, डॉक्टर राय ममता जी, डॉक्टर राय ममता जी, पता है आप लोग हार रहे हो। डॉक्टर राय ममता जी, चले जाइए, ममता जी, चाचा जी के साथ चले जाइए, बुआ ममता जी, भतीजा जो भी डॉक्टर राय कर लीजिए। आप लोग डॉक्टर राय, आप लोग हार रहे हो। डॉक्टर राय, बुआ भतीजा डॉक्टर राय ममता जी, हमने देखा। मुझे बहस खत्म करनी है। डॉक्टर राय ममता जी, डॉक्टर राय ममता जी, मुझे बहस खत्म करनी है। उत्तर भारत में पारा लगातार गिरते जा रहा है। उत्तर भारत के 3 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। जी हाँ, तीनों जगह चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी पारा कितना गर्म है, इंडिया का सवाल में आपने मेरे 2 पैनलिस्ट, हमारे इस कार्यक्रम में 2 पैनलिस्ट के बीच जो हुआ शास्त्रार्थ, मैं इसे शास्त्रार्थ कहूंगा, बहस भी नहीं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल मिश्रा हैं। कौशल मिश्रा, जाते जाते आखिरी कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो अभिषेक राय जी ने कुछ आंकड़े दिए थे एनसीआरबी के, वो आंकड़े मैं चाहूंगा वो करेक्ट कर लें। 2016 की तुलना में अगर आज के आंकड़े देखे जाए, 68% डकैती में कमी आई, 66% लूट में, 24% हत्या में, 28% बलवा में, 51% अपहरण में और अंत में बलात्कार में 33% की कमी आई है। 42,000 आरोपी गिरफ्तार हो गए, 4,000 अस्पताल पहुंच गए, 140 से ज्यादा गोली मारी गई है, डॉक्टर कौशल मिश्रा की प्रॉपर्टी, डॉक्टर कौशल मिश्रा, डॉक्टर कौशल मिश्रा, डॉक्टर कौशल मिश्रा, ये योगी की डॉक्टर कौशल मिश्रा, आपकी कुशलता, शाब्दिक कुशलता की मैं तारीफ करता हूं कि आंकड़ों की तैयारी के साथ आप इंडिया का सवाल में आए, अपनी बात रखी। डॉक्टर राय, आपकी उंगली उठ रही है, मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे पास मेरे पीसीआर की तरफ से उंगली उठकर कमांड आ रहा है कि अब मुझे बहस खत्म करनी है। डॉक्टर कौशल मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक राय और ममता काले जी, आप लोग इंडिया का सवाल में आए, अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार रखे, शास्त्रार्थ किया, बहस की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते यूपी की सियासत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उपयोगी अनुपयोगी की ये लड़ाई, ये सियासत, प्रधानमंत्री ने कल कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, अखिलेश ने आज कहा योग्य यूपी योगी नहीं। ऐसे में कौन योग्य कौन अयोग्य, किसका योग, ये तो जनता तय करेगी। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक।